इंसिडेंट है असम के एक छोटे से गांव की जिसका नाम है खिड़ाबाड़ी। ये घटना करीब 1979 के आसपास की है और इसे शेयर किया है हमारे एक दोस्त के फादर ने, जिनका नाम है जयंत। असम में विंटर के टाइम बहुत सारे छोटे मोटे मेले और ओकेजन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें से एक भावना यानी ड्रामा होता है। भावना जनरली रात को शुरू होता है और देर से या सुबह 4-5 बजे ख़त्म होता है, जो मोस्टली इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर आधारित होता है, जैसे कृष्ण लीला और अलग अलग कहानियाँ। और ये नाम घर में किया जाता है, जो कि एक एसमीस मॉनेस्ट्री होता है। जयंत एक बहुत रस भरे जॉली नेचर के आदमी हैं, जो आर्ट और कल्चर में खूब रुचि रखते हैं। उनके गांव के हर भावना, रास लीला, थिएटर और जो भी आए वो सब में बहुत शौक से देखने जाते हैं। उस समय गाड़ियाँ कम होती थी और रास्ते भी छोटे और सुनसान हुआ करते थे। क्योंकि ये 1979 के आसपास का समय है, तो इसीलिए यहाँ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था कि घर पर फ़ोन करके बता सके कि घर जाने में देर होगी। जयंत अपने एक दोस्त के साथ चल पड़ा है खिड़ाबाड़ी भावना देखने। दोनों मिलके खूब घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद जयंत के दोस्त कहता है कि ज़्यादा रात हो गई है, सुनसान रास्ता है, जाने को डर लगता है, तो हम यहीं मेरे मौसी के घर रुक जाते हैं। लेकिन जयंत ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू बहुत डरता है यार, चल कुछ नहीं होगा। पर जयंत का दोस्त नहीं मानता है और वो अपने मौसी के घर ही रुक जाता है। जयंत अपने घर को निकल लेता है खुद अकेले। यहाँ जयंत 16-17 साल का लड़का होता है और उस समय 16-17 साल की उम्र को बड़ा ही माना जाता था। जयंत ने कह तो दिया, पर अब जब वो चल चल के एक रास्ते के पास पहुंचता है, जो आज भी बदनाम है प्रेत और डकैती के लिए, तब वो थोड़ा सा घबरा जाता है। एक बार सोचता है कि वापस चला जाए, लेकिन अब बहुत दूर भी आ चुका था। बस एक बैम्बू फॉरेस्ट था जिसको पार करना था और उसे एसएमएस में बाहतोली बोला जाता है। इसे पार करके बाकी का रास्ता सेफ था, क्योंकि वहाँ लोगों का घर आता है और उसका घर भी पास ही था। इसी सोच में उसका समय बीतता रहता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी जयंत को एक बूढ़े आदमी सफ़ेद शॉल लपेटे हुए, सफ़ेद दाढ़ी में सफ़ेद पगड़ी, एक लालटेन पकड़कर जयंत से 10 कदम आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। जयंत की जान में जान आती है और सोचता है कि इनके साथ ही ये जंगल पार कर लेता हूँ। वो उनके पीछे पीछे चलने लगता है। जयंत ने सोचा कि इनको एक आवाज़ लगाता हूँ और आवाज़ लगाई, पर वो बूढ़े इंसान शायद थोड़ी दूर होने के कारण इनको सुन नहीं पा रहे थे। जयंत ने अपनी स्पीड बढ़ाई ताकि वो उनके पास पहुंच सके, पर हज़ार कोशिश करने पर भी वो उनके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी भागदौड़ में उनको पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने जंगल पार कर लिया और घर के पास पहुंच गए। जयंत ने सोचा कि इनको धन्यवाद बोलने के लिए एक बार फिर आवाज़ लगाता हूँ, और इस बार वो उनके नज़रों से अचानक गायब हो गया, मानो कुछ था ही नहीं सिवाय रात की उस ठंडी हवा के। यहाँ पे जयंत घर पहुँच जाते हैं और समझ भी जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा डांगोरिया थे। बूढ़ा डांगोरिया असमीज फोल्कलोर में एक बहुत ही खास एंटिटी है। कहा जाता है कि ये सबको तब दिखाई पड़ते हैं जब कोई रास्ता भटक जाता है या किसी मुसीबत में पड़ जाता है। ये उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। बूढ़ा डांगोरिया को बहुत पॉजिटिव ओमेन माना जाता है, जो हमेशा ही सबको रास्ता दिखाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।